Good afternoon, everyone. This is Ritu Goyal, and I will be teaching biology. Today, I am taking a chapter from class 9, Why Do We Fall Ill? The title itself is a question. Why do we fall ill? So, students, first of all, let's try to answer this question and let's figure out certain reasons जिसकी वजह से हम बीमार कभी ना कभी तो पड़ ही जाते हैं. जैसे कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर. तो अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो कंटामिनेटेड है, ऐसा पानी पी रहे हैं जो कंटामिनेटेड है. कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? जर्म्स के होना उनमें, या कुछ ऐसे केमिकल्स का होना जो शायद हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, हमारी बॉडी को उन केमिकल्स की जरूरत नहीं है. ऐसा खाना, ऐसा पानी जिनमें ऐसे चीजें मौजूद हों, जर्म्स मौजूद हों या हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हों, हम बीमार पड़ सकते हैं. हवा, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड एयर. सिमिलरली, अगर हमारी हवा पॉल्यूटेड है, हमारी हवा में डिजायरेबल कंपोनेंट नहीं है जो हमें चाहिए, हम बीमार पड़ सकते हैं. क्यों? सही है या नहीं? कभी ना कभी हम इन रीजंस की वजह से बीमार पड़े ही होंगे. इंसेक्ट बाइट्स, अनहाइजेनिक कंडीशंस, मच्छरों के काटने से, मक्खियों के फैलने से, हमारे खाने पर बैठती हैं, गंदगी पर बैठती हैं, जर्म्स को ट्रांसफर करती हैं और हमें बीमार करती हैं. तो अनहाइजेनिक कंडीशंस, मच्छरों के काटने से भी हम कभी ना कभी बीमार पड़ जाते हैं. जेनेटिकल रीजंस, कभी कभी हमारे डीएनए में कुछ इस तरह से डीएनए हमारा होता है कि वो बीमारियों का कारण बनता है. ऐसी बीमारियों को हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं. तो जेनेटिकल रीजंस की वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं. हालांकि ऐसी बीमारियां कौन सी होती हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. क्लास 9 में हम ये सब नहीं पढ़ते, बट ये हमें जानना जरूरी है कि जेनेटिकल रीजंस की वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड कॉन्टैक्ट्स. कुछ जर्म्स हवा, पानी, इंसेक्ट बाइट्स या जेनेटिकल रीजंस की वजह से हमारी बॉडी में नहीं आते. इंडीड कॉन्टैमिनेटेड ब्लड, ओके, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऐसे व्यक्ति के साथ जो बीमार है. और कुछ बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स या ब्लड कॉन्टैक्ट्स की वजह से पेशेंट से हेल्दी पर्सन्स को फैलती हैं. आज के सिनेरियो में हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, पर्सनल स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस या फ्रेंडशिप का स्ट्रेस, उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, या एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ऑल दीज रीजंस may make us ill. Above all these reasons, अगर हम इन सब का एक टोटल इम्पैक्ट निकालें, हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ अवर इलनेस. ये सब तो कॉजेज हैं, ये सब तो सेकेंडरी स्टेज के आप कह सकते हैं रीजन हैं, बट द एक्चुअल रीजन इज our immune system fails. Yes, whenever our immune system fails to combat all these stated reasons, we fall ill. Yes, it's the failure of our immune system. Otherwise, all these things which just now we discussed, every moment germs are entering our body. Every day, some or the other food that we consume is contaminated, has germs, maybe inside, maybe on the surface. The air we breathe in is polluted. Even the air of this room, even in the air which is inside your house may contain some or the other pollutant. Okay, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल जर्म फ्री है, डिजीज फ्री है, हमारी सराउंडिंग्स बिल्कुल क्लीन है और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. ऐसा तो होता ही नहीं. हम बीमार कभी ना कभी पड़ते ही हैं.
That's why God, आप कह सकते हैं कि God has given us, या हमारी फिजियोलॉजी ऐसी है कि हमारी फिजियोलॉजी रोज इन रीजंस को कॉम्बैट करने के लिए काम करती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इन सारे रीजंस को कॉम्बैट नहीं कर पाता है, को कवर अप नहीं कर पाता है, हम बीमार पड़ते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस बीमार. बिफोर वी डिस्कस कि बीमारी क्या होती है, वी नीड टू डिफाइन हेल्थ ऑल्सो. हम पहचानेंगे कैसे, हम बताएंगे कैसे कि हम बीमार हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम हेल्थ को किस पैरामीटर्स पर मेजर करते हैं. तो WHO के हिसाब से 1948 में जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन किया एज अ स्टेट ऑफ well-being enough socially, mentally and physically. तो WHO ने 1948 में हेल्थ को डिफाइन किया, 3 डोमेन, 3 एरियाज उसने इस डेफिनेशन में कवर अप किए: सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. So what do we mean by social health? So social health it means your behavior. कभी कभी आपने सुना होगा, आपके लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी पर्सन के लिए आपने कहा इसका तो बिहेवियर ही अनहेल्दी है. अनहेल्दी बिहेवियर क्या मतलब है इसका? अनहेल्दी बिहेवियर का मतलब या हेल्दी बिहेवियर का मतलब क्या है? फ्रेंडली होना, कोऑपरेटिव होना, सोशल हार्मोनी होना, आपका एटीट्यूड, आप इक्वलिटी से सबको देखते हैं कि नहीं, दैट्स कॉल्ड सोशल बिहेवियर. सोशल साइंस में भी आप लोगों ने शायद कुछ चीजें पढ़ी होंगी, स्टीरियोटाइप हो जाना. तो दैट्स बीइंग स्टीरियोटाइप इज नॉट हेल्दी. किसी के लिए हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखना इज नॉट हेल्दी. ओके, तो सोशल हेल्थ का मतलब इवन आप अगर सब फ्रेंड्स एक साथ बैठे हो और आप सब हंसी मजाक कर रहे हो, आपका कोई एक फ्रेंड है जो हमेशा हंसी मजाक करता है बट आज वो चुपचाप बैठा है, तो आप डेफिनेटली उससे जाके पूछोगे आर यू ऑल राइट? ओके, तो आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डिफाइन करता है. एंड सोशली हेल्दी होने का मतलब हमेशा ही फ्रेंडली होना, हमेशा ही कोऑपरेटिव होना, हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना नहीं होता है. एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डीमोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सोशल हार्मोनी से हटकर बातें करते हैं. तो दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी सोशल बिहेवियर. Mental health, it means your thinking process, your positive attitude, your constructive thinking. कभी कभी तो हम स्ट्रेस लेते हैं, that also can be the reason for a mental illness. Okay, mental illness is basically related to the thought process which is happening in the brain. and हमारे आसपास हम देखते हैं कुछ लोग किसी काम को लेकर ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, और जो अगर ये चीज, या आपने सुना होगा डिप्रेशन की बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है, तो दैट इज अगेन मेंटल इलनेस. फिजिकल हेल्थ इज, आई थिंक आई विल से, ये सबको मालूम है. जब भी हम हेल्थ के बारे में जनरली जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ, कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिजीज फ्री हैं, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, कोई जर्म्स हमारी बॉडी में नहीं है एक्टिव. दैट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ. बेसिकली इस चैप्टर में व्हाई डू वी फॉल इल में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं. मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ आर beyond the scope of our discussion at the level of class 9. So students, I hope now you know the definition which was adopted by WHO for health, that is state of well-being enough
socially, mentally, and physically. Okay,